जय माता दी। आप सभी सनातनी मित्रों को हमारे YouTube चैनल पंडित चैतन्य भारद्वाज जी में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्रतिदिन के कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं आज के लिए बड़ी ही विशेष रोचक जानकारी। जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्रों में होता है, मूल के नक्षत्र हैं अश्वनी, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा, मूल। ये 6 नक्षत्र मूलों के कहे जाते हैं। जिन जिन चरणों में इनकी हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों में किस प्रकार का वे फल देते हैं, बच्चे के लिए किस प्रकार अनिष्टकारी रहते हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। पहले चरण में पिता को कष्ट होता है। अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में पिता को कष्ट होता है। दूसरे चरण में बच्चे के लिए भाग्यशाली होता है, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण में किसी भी राज्य के कार्यालय में मंत्री पद, क्लर्क अथवा इस प्रकार की शासकीय नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करता है। चौथे चरण में राज सम्मान प्राप्त होता है। किसी विशेष जगह राज सम्मान प्राप्त होता है चौथे चरण में। मघा, इसके उपरांत हम बात करते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के पहले चरण में माता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में पिता को कष्ट होता है, तीसरे चरण में सुख की प्राप्ति होती है, चौथे चरण में धनवान और वह जातक विद्वानों की श्रेणी में आता है। उसके उपरांत हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र में बड़े भाई को कष्ट होता है। घर में उस जातक से बड़ा जो भाई होता है उसको कष्ट होता है। दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है। तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में स्वयं की काया को कष्ट होता है। यह सब ज्येष्ठा नक्षत्र के नक्षत्र में होता है। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र, पहला चरण राज सम्मान दिलाता है। किसी विशेष विद्या में पारंगत होना, राज के सम्मान दिलाना, राज के पदक दिलाना, रेवती नक्षत्र के पहले चरण में यह फल प्राप्त होता है। दूसरे चरण में मंत्री पद प्राप्त होता है। तीसरे चरण में धन की और सुख की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में अनेक प्रकार के आर्थिक, मानसिक, इस प्रकार के शारीरिक कष्ट देखने को मिलते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में पहले चरण में पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में माता को कष्ट होता है, तीसरे चरण में धन की हानि होती है, चौथे चरण में सुख की प्राप्ति होती है। मूल स्वयं एक नक्षत्र है। मूल के प्रथम चरण को शुभ माना गया है। दूसरे चरण को धन हानि के लिए बड़ा ही कष्टकारक रहता है। तीसरा चरण माता को उदर कष्ट होता है। चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है। यह सभी आज हमने मूलों से, जो बच्चे मूलों में पैदा होते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। किस प्रकार करानी चाहिए? किसी योग्य ब्राह्मण से उस नक्षत्र के 27,000 जप करा करके 27 किलो गेहूं या फिर बच्चे के वजन के बराबर गेहूं और 7 प्रकार के अनाज सहित दान देना चाहिए। 27 मूली दान देनी चाहिए। हवन, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि कराना चाहिए। मूलनी, चांदी के मूलनी आती है, उनका दान देना चाहिए और 27 जगह की मिट्टी, 27 नलों का पानी या कुएं का पानी, 27 पेड़ों के पत्ते, इन सभी को उबाल करके, शतावरी को उबाल करके बच्चे को उसका स्नान कराना चाहिए। शुरुआत के प्रथम माह के, मतलब जैसे फरवरी के 1 तारीख को बच्चा हुआ, अगले फरवरी की 27 तारीख को ही 27वें दिन ही 28वें दिन वह नक्षत्र पुनः आता है। प्रथम चरण में ही मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। बच्चे के भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की बाधा अगर आ रही होती है, क्योंकि मूल नक्षत्र जो है बाधा को उत्पन्न करते हैं, कष्टों को देने वाले होते हैं।
अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो इस मूल शांति कराने से वह बाधा दूर हो जाती है। अगर आप सभी सनातनी मित्रों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।